हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 हम देख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन में गिवन है अ डिस्क रिवॉल्व्स विथ स्पीड 33 एंड 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें, है ना, हम सारे पैरामीटर पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें एन, दैट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, वो गिवन है 33 प्लस 1/2 RPM, 1/3 RPM, मतलब कि ये हो जाएगा 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो n का वैल्यू कितना आया? 100/3 RPM, है ना। अब हमको पता है कि RPM हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए यूजफुल है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दिस इज 100/3 डिवाइडेड बाई 60। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 10/18 RPS, है ना। 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 5/9 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया? 5/9 RPS। ओके, अब यहाँ पर गिवन है रेडियस 15 सेंटीमीटर। Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of a record. Okay, if the coefficient of friction between the coin and record is 0.15, what is the which coin will revolve with record? कौन सा coin इस record के साथ में move करेगा? Okay, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास में एक सर्कुलर डिस्क है ना, ये एक सर्कुलर डिस्क हमको दिख रहा है। ओके, और ये है उसका सेंटर, और इस सेंटर के अबाउट वो ऐसे रिवॉल्व कर रही है ना, ऐसे ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है। और अगर हम यहाँ पर किसी कॉइन को रखते हैं तो इस कॉइन पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? तो हम यहाँ पर FBD बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे FBD ऑफ कॉइन। कॉइन का FBD हम बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने जैसा सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया, FBD हमारे लिए यूज़फुल रहता है हमेशा। तो ये कॉइन है, ओके, और इस कॉइन पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा mv²/r, और अंदर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा F, है ना। और यहाँ पर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा और नीचे mg काम करेगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg के बराबर है। और ये फ्रिक्शन फोर्स अगर ये इसके साथ में मूव कर रहा है तो mv²/r के, या फिर इसको हम लिख सकते हैं m ω²r। ये ज़्यादा बेटर है, यही हमको यूज़ करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम यूज़ करेंगे m ω²r, क्योंकि ω² हर पोजीशन के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओमेगा इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, ये लिख लेना है हमको। ओमेगा नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, हर पोजीशन के लिए ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, इसलिए हमको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पुट कर दें और आर का वैल्यू निकालने की कितनी पोजीशन पर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम बैलेंस करेगा। ठीक है, हम बात करते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, ताकि आर का मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे। जब फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो आर का मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा कि वो स्टैटिक है ना। उससे कम आर के वैल्यू पर वो स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है? स्टेशनरी रहेगा, मतलब उस डिस्क के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है। और उससे ज़्यादा वैल्यू पर आर का ज़्यादा वैल्यू होगा तो ये फोर्स जो है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो काइनेटिक फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू काइनेटिक हो जाएगा, स्टैटिक मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्लाइड करने लगेगा। तो यहाँ से हमको आर का मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगा, ये आर का वो मैक्सिमम वैल्यू है कि वो उसके साथ में मूव करे। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन तो mg के बराबर है, मतलब म्यू इंटू mg, और इसका वैल्यू हमने निकालना m ω² मैक्स। तो यहाँ से मैक्सिमम r का वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ m से m हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो r का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? r का मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ से पता चल रहा है म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाय ω²। ठीक है, अब ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा का वैल्यू होगा 2πn,
क्या होगा 2πn, मतलब 2π और n का वैल्यू कितना है 5/9, मतलब 10π/9 रेडियन पर सेकेंड। कितना होगा रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, म्यू का वैल्यू कितना गिवन है, म्यू का वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.15 है ना, 0.15। जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। ओमेगा का वैल्यू कितना है 10π/9 और इसका स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर इसको हम 1.5 लिख सकते हैं और ये 9 का स्क्वायर ऊपर 81 हो जाएगा है ना, और ये 100 हो जाएगा और पाई स्क्वायर को हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम 100 का, ये आया आंसर हमारा मीटर में है ना। तो अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना, मतलब 1.5 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 इंटू 100 अगर कर देते हैं तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आर का हमारे पास में आना है, दैट इज इक्वल टू 12.1 सेंटीमीटर, जिसको अप्रोक्सीमेट 12 सेंटीमीटर हमने ले लिया। कितना ले लिया 12 सेंटीमीटर है ना। बाकी का हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमारा स्क्रीन हम ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम फर्स्ट केस देखें, पहला केस यहाँ पर देखें, फॉर क्वाइन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये जो आर है ये छोटा है मैक्सिमम से है ना, तो इस पर ये जो फर्स्ट क्वाइन है विल मूव विथ डिस्क के साथ में, रिकॉर्ड के साथ में वो मूव करेगा, स्लिप नहीं करेगा। ओके, और बी वाला केस अगर हम देखें तो फॉर आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है ना, तो R इज ग्रेटर देन R मैक्स, हमारा तो 12 आ रहा है, उससे बड़ा है ये, तो वो स्लिप करेगा। दस क्वाइन विल स्लिप, क्या करेगा स्लिप करेगा, उसके ऊपर स्लिप करने लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बड़ा इजी होता है। थैंक यू वेरी मच।